बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू तो हुए। मुज़ाकरात में गर्म जोशी भी दिखाई गई। मुज़ाकरात में मेडिएटर का किरदार भी अदा करने की बात की गई। कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने दोनों जानब के फरीकों को बुलाया और बैठ के बात करने की एक एक आप समझ लीजिए कि उनको एक एटमॉस्फेयर फराहम किया। लेकिन पहली मुलाकात के बाद, या ये कह लें कि तिलों में तेल नहीं रहा, मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सके, कोई बातचीत आगे हो नहीं रही। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, तहरीक इंसाफ हुकूमत के इरादों पर, उनकी नीयतों पर शक का इजहार कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल कर रही है बार बार कि जनाब, आपने अगर हमसे हुकूमत मुज़ाकरात करने हुकूमत ने, तो फिर हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए। हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है कि जनाब, आप रिटर्न में आप कोई मुतालबात तो पेश करें ना। अब मुतालबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जनाब, जुडिशल कमीशन का क्याम और सियासी कैदियों की जो रिहाई है, ये दो मुतालबात है, लेकिन अभी तक उनको रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले मुतादिद बार हो चुकी है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। मतलब हुकूमत ये बात कहती है कि अगर हम किसी मुआहदे पर पहुंच भी जाते हैं, लेट सपोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का मुआहदा तय हो भी जाता है, तो क्या गारंटी है कि बानी पीटीआई उस मुआहदे की पासदारी करेंगे? क्योंकि माजी में तो ये देखने में और सुनने को मिला है कि बानी पीटीआई ने कहा कि जनाब, मुआहदा तो किया था, लेकिन वो उस वक्त के मुताबिक किया था, आज के वक्त पर वो मुआहदा एप्लीकेबल नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ही बात करी कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है। अभी सारा कुछ बैरूनी प्रेशर की वजह से हुआ, क्या मामलात हैं, क्यों मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही? इख्तियार वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। उनसे जरा गुफ्तगू शुनीद करते हैं, बातचीत करते हैं और साथ साथ हुमायूं मोहम्मद बाज साहब भी आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक सर, ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं, खैरियत से? इस्लामाबाद का माहौल सही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा मुज़ाकरात के हवाले से? इस्लामाबाद का माहौल तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब मुज़ाकरात की जो सूरत हाल है हम्म। वो आपके सामने है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही तो है। बात ऐसी है ना कि देखें, इमरान खान जो है वो इतना वो सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, वो अपने अलावा किसी को मानता नहीं है। किसी पहले तो हम ये कहते थे कि अपनी पार्टी के अलावा किसी की पार्टी नहीं मानता, अपने हम्म। अलावा किसी को लीडर नहीं मानता, लेकिन अब तो ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पार्टी में भी अपने अलावा किसी को नहीं मानता। जिनके पास इतना इख्तियार नहीं है, वो भाई दो मुतालिबात किए हैं ना आपने, कागज पे लिख के दे दो, कमेटी को हैंड ओवर कर दो ताकि ये रिकॉर्ड पर आ जाए। देखिए सलमान, ये कोई दो मोहल्ले के दो मासियों की लड़ाई थोड़ी है कि तीसरे मासी के घर में उसका राजीनामा हो जाए और कह देंगे जी गाल मुक गई है तो बात खत्म। ये नन्हे की दुकान तो नहीं है ना। ये तो वली साहब आप शरारत बैठे कर हैं रहे बीच में। हैं। देखिए सलमान, मैं एक जी बात जी। कहता हूँ, बीच में स्पीकर कौमी असेंबली बैठे हुए हैं हम्म। और एक एक बात वहां पे नोट होती है, तो कुछ चीज जो है अब बाद में हम अपने ऊपर, हम इनसे इस बारे में डरते हैं कि ये कल को अपनी बातों से मुकर जाएंगे। ये तो हमारा मुतालिबा था ही नहीं, ये तो हमने सही है। कहा ही नहीं। हम तो सिर्फ उसको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि ये बात है। अब दो बातें ये हैं जो ये सामने मुंह पे कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात तो है ना। कोई तीसरी चौथी और पांचवी बात भी है जो ये करते हैं लेकिन लिखकर नहीं देते हैं। मैं फिर अभी इनको कहता हूं कि देखो, हमारे अलावा आपके साथ कोई ना बात करने वाला बच्चा है और ना कोई आपके साथ बात करता है। ले दे के एक मौलाना फजल रहमान साहब बच गए थे, वो भी अब उन्होंने खैर से कह दिया कि माशाल्लाह से जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो फार्म 47 की है। मतलब ये कि इनके पास जो मैंडेट है वो चोरी का। अभी उनके पास कभी भी नहीं बैठेंगे। पहले तो माजी में एक ताहिरुल कादरी साहब और एक इमरान खान साहब आमने सामने कुर्सियां डाल के बीच में छोटी मेज रख के आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर लिया करते थे। अब तो ये वो भी नहीं कर सकते। तो अच्छा। अगर इनको हमने मौका दे दिया है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाए, सियासी जमात बने, सियासी लीडर बने, सियासी कुव्वत बने, तो इनको वो मौका जाया नहीं करना चाहिए। और हमारी तरफ से मैं बिल्कुल क्लियर कट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब और पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब,
अच्छा। दोनों बड़े संजीदा भी हैं इस मामले में और बड़े सिंसियर भी हैं। अगर तो ये सर कोई बात वली साहब, वो सर लाइन सर जो सर ये फीजिबल भी तो हो, बताइए ना वली साहब, फिर मैं डूएबल हो, हुमायूं साहब की तरफ भी उसको जाऊंगा। करेंगे। सर ये मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे? आप मुलाकात करवा दें, मुलाकात हो नहीं पा रही, मुलाकात की जा नहीं रही। जब मुलाकात होगी खान साहब से या बानी पीटीआई से, पाकिस्तान तरीके साहब के रहनुमाओं की, तो हो सकता है एक रिटर्न मुआहदा भी आपके सामने आ जाए। तो आप मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दे रहे सर उनको? अरे सलमान भाई, तुमसे मिलने के लिए और जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये मुलाकात भी इनकी करा के आपको, ये भी, इसके लिए भी आपको मुलाकात की जरूरत पड़ती है कि सरकार ये जो दो चीजें हैं, ये दो बातें हैं, ये लिख कर देनी पड़ रही है, तो इजाजत है। तो अब आप समझ लें कि इतनी कमजोर कमेटी के साथ बैठकर ये मुज़ाकरात कितने साल चलेंगे आगे से? ये कहते वली हैं साहब कि आपकी 20 बात जनवरी दुरुस्त है। मैं और आपकी 20 बात, मैं जनवरी आपकी तक जो बात है को तो सेकंड कर इसका रहा हूं इस टाइम। बात पे कि चलें आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन सर फिर वो रिटर्न फॉर्म पे आ जाएगा ना, कल को आप उस पर सियासत भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि देखिए इन्होंने रिटर्न फॉर्म में दो हमसे मुतालबात किए थे, अब ये अपने मुतालबात से फिर रहे हैं, तो एक चीज आगे बढ़ेगी ना, वरना तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। चले सलमान, आप इतनी गारंटी ले लें कि हम इनको मुलाकात की इजाजत दे देते हैं। सर मुझे कहां फंसा रहे हैं गारंटी के चक्कर अच्छा, आप में। इतनी गारंटी दे मैं दें कि हुमायूं हम साहब इनको की गारंटी मुलाकात की दिलवाता हूं इजाजत दे आपको। देते हैं और फिर उसके बाद ये हमें लिख कर मैं दे हुमायूं देंगे। साहब की गारंटी दिलवाता दे हूं। मैं सकते हुमायूं हैं साहब, इतनी हुमायूं साहब भी गारंटी? हमारे साथ मौजूद। हुमायूं साहब सलाम अलैकुम सर। हुमायूं अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब गारंटी दे दें वली साहब को कि अब मुलाकात हो जाएगी तो एक रिटर्न फॉर्म में मुआहदा हो जाएगा। दो मुतालबात ही है ना सर, और तो तीसरा कोई मुतालबा नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर नहीं कराना चाहते मुलाकात ना कराएं, अच्छा। नेगोशिएशन कोई नहीं होगी, कोई मसला ही कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। जरूरत इनको है, जरूरत इसलिए इनको है कि इनके कर्जे तकरीबन 70 उसे साथ कितने 70 ट्रिलियन तक बढ़ गए हैं, सॉरी 70 बिलियन तक बढ़ गए हैं। तो ये मसला इनको आ रहा है, मसला हमें नहीं आ रहा। ये पहली बार मौका है, पहली बार आ रही है कि जेल में बैठे एक बंदे से जो हुकूमत है वो डर रही है। हुकूमत उसको साथ वो करने नहीं देती, मुलाकात करने देती कि यार वो कहीं अगर बाहर आ गया कुछ हो गया तो क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो नॉर्मल एक नॉर्मल जब लोग बैठते हैं ना, वो आपस में बातचीत शुरू करते हैं कि यार देखो मेरा ये मसला है, तुम्हारा ये मसला है, और हम इन चीजों पे डिस्कशन करनी है। फिर वो डिस्कशन या एक्सपैंड होती है, या राइट जाती है, या लेफ्ट जाती है, या रिग्रेस होती है। मतलब उसमें अगर हम 2 पॉइंट लेकर आते हैं, 6 पॉइंट कोई और लेकर आते हैं वगैरह, वो चीजें कट कटा के 2 के 3 होंगे, 3 के 1.5 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एग्रीमेंट हो जाता है। मे भी जो हमारे जो वो है उस पे हो सकता है कोई बातचीत है कि नहीं हम ये पॉइंट नहीं मानते, हम फलाना नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, ये नहीं मानते, या हम उसको भी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। मेरी कोशिश एज अ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मेरी कोशिश होगी टू गेट एवरीथिंग बैक इंक्लूडिंग माय स्टोलन मैंडेट। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू हैव। But how you gonna do that, sir? My question is how you gonna do that, हुमायूं साहब? आपकी कोशिश जरूर होगी, नियत भी होगी, लेकिन how you gonna do that अगर आप मुज़ाकरात पे नहीं बैठेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगेन मैं दोबारा बताता हूँ। जरूरत अगर आप मुझसे पूछे ना, जरूरत हुकूमत को है कि वो अपने आप को इस स्लिपरी रोड से बचाए। गिर ये रहे हैं, पिट ये रहे हैं, बदनाम ये हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ इनको करना पड़ रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत कुछ करना पड़ रहा है इनको, ठीक है ना? अच्छा हुमायूं साहब, मैं एक एक करके आपके सामने चीजें रखता हूं और उसके बाद फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। वली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप ये बात कहते हैं, उनका वर्जन अलग है, उनका वर्जन बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल सुनिएगा, फिर आप तसल्ली से जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस वक्त जरूरत है, मुज़ाकरात की बात आप लोगों ने की, आप लोगों ने एहतजाज करके देख लिया, जलसे करके देख लिए, लॉन्ग मार्च करके देख लिया। उन्होंने जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि किस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी हुकूमत चलानी है वो चला रहे हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करा ली, 500 से ज्यादा दिन हो गए। आपके जो बानी पीटीआई हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, वो मईशत के बारे से भी जो मामलात हैं
वो सुकून, सर आपको लग रहा है कि वो परेशानी में है, लेकिन वो कहते हैं हम तो सुकून में चिल हैं, हमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। अगर उनको जरूरत होती तो होता, आपको तो मिलते तरले कर रहे होते कि आइए बैठे बात करें। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, हुमायूं साहब आपसे। अच्छा ठीक है ठीक है, देखिए इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म, जब मैं हुकूमत चला रहा हूं ना, जिम्मेदारी मेरी है हुकूमत की, और उसमें ये याद रखें कि पिछले 6 महीनों में 1% से कम की ग्रोथ दिखाई है। हम्म, पिछले 6 महीनों में सही है, इन्होंने प्रोजेक्शन दी थी 3.5% ऑफ द जीडीपी, इन्होंने कहा था कि ये ग्रोथ होगी। सही है। वो लेस देन 1% है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। अगले 6 मंथ्स में ये क्या तीर मार लेंगे? ये 3.7% पे अगले 6 महीनों में ले जाएंगे? नहीं लेकर जाएंगे। और अगर उसमें फर्क करें, उसमें वैसे ही हो जाते हैं, इकोनॉमी भी खराब हो जाती है, ऊपर से अगर जो जो हमारी कॉल हो जाती है उस पर ये कर देते, ये कहां जाएंगे? ये कहीं नहीं जा सकते। मेरी नजर में अगर कोई बाशऊर, मतलब चोर की बजाय अगर कोई ऐसा बंदा हो जो वाकई ये चाहे कि ये मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हो जाए। एक तो होता है ना यार, इधर आके मेरे आपके और इधर उधर प्रोग्राम में जाके अपने वो बॉसों को खुश करने के लिए इधर उधर की बातें करना नहीं। जेन्युइनली सीरियस बात हो तो वो ये हो कि यार तुम लोगों ने, हमने बात करनी है, जेन्युइन है, आप आओ बैठो टेबल पे, आपके ये 2 पॉइंट्स है, इन पर डिस्कस करते हैं, उसको आगे लेकर जाते हैं। हर रोज सुबह को जाओ इमरान खान से मिलो, शाम को आओ हमसे मिलो, लेट्स फिनिश दिस नेगोशिएशंस विद 1 वीक। बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल हुमायूं साहब लॉजिकल, बिल्कुल मैं इस बात आपको बिल्कुल Bring a stability, एग्रीड सर political के सुबह stability to आप this country in 1 week. सुबह बानी पीटीआई से मिलें या सुबह हमसे मिलें, शाम में जाके आप बानी पीटीआई से मिलें और किसी मुआहदे पर आ जाएं, ये मुल्क आगे चले, मईशत आगे चले। वली साहब ये इतना तो कोई मुश्किल मामला नहीं है ना जो हुमायूं साहब कह रहे हैं। मतलब उनकी भी लॉजिकल गुफ्तगू है कि अगर आप मुलाकात करने की इजाजत दे दें तो एक कंक्लूजन पर आ जाएंगे। जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज की खबर आई थी, तब ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, चाहे नून लीग की तरफ से हो, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, एज अ पाकिस्तानी अच्छी खबर थी कि चले पॉलिटिकली इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। सर इतना मुश्किल थोड़ी है वली साहब, करने दे मुलाकात, क्या इशू है? अच्छा सलमान, देखें, मुलाकातें इनकी सैकड़ों हो भी चुकी हैं और मजीद भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। इस वक्त बात यह है कि जो कमेटी बनाई है पीटीआई के लीडर ने, बानी इमरान खान साहब ने, समझ नहीं आ रही है कि उस कमेटी के पास कौमी असम्बली के समोसे, पेटीज और चाय खाने पीने के अलावा और कोई इख्तियार है या नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनके पास इससे ज्यादा कोई इख्तियार नहीं है। इनको चाहिए कि अपनी पार्टी को, अपनी कमेटी को ये एम्पावर करें। और दूसरी बात, ये जो इतना ये सेनेटर साहब कह रहे हैं ना कि इनको जरूरत नहीं है, भाई ऐसी बात मत करें, वरना मैं भी आपको कह दूंगा कि हमें तो जरूरत है ही नहीं। आपके पल्ले जो कुछ था आप खेल चुके हो। आप 9 मई कर चुके हो, आप 26 नवंबर कर चुके हो, आप डी चौक कर चुके हो, आप संजानी कर चुके हो, आप उमाल मवेशी मंडी लाहौर कर चुके हो। खन्ना है कि क्या वो था, आप सारा कुछ कर चुके हैं, आपके पास पत्ते नहीं है, आपका हाथ खाली है। एक आपके लीडर के पास रह गई थी तो कहता है कि जी डेडलाइन पे, रेड लाइन पे 24 नवंबर, मारो, मर जाओ, कर जाओ, गुजर जाओ, लेकिन किसी तरीके से हुकूमत को गिरा के आओ। IMF को खत आप लिख चुके हैं, इसके अलावा और बड़े प्रेम पत्र आप लिख चुके हैं, हर जगह पर कैदू वाला किरदार आप अदा कर चुके हैं, कोई रोल आपका बचा है नहीं। आप हीरोइन का रोल भी कर चुके हो, आप हीरो वाला भी कर चुके हो, विलन वाला भी कर चुके हो, कैदू वाला भी कर चुके हो, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। हम तो सिर्फ, यकीन करें, हमें आप पे तरस आता है, हमने तरस खा के आपको मुज़ाकरात की मेज पर हम आपको लेकर आए। तो अगर आपको बुला ही लिए तो बैठ जाएं, बात करें। और इसमें इतने शर्माने की क्या बात है? भाई से शर्म क्या है, भाई से निजामत क्या है? आपकी मुलाकात भी करा देते हैं। लेकिन ये बताइए, चले सेनेटर साहब ही कह दें, ये हुमायूं साहब ही कह दें, भाई हमारे यही कह दें कि अगर आपको मुलाकात की इजाजत मिल जाए तो फिर इसके बाद आप लिख के दे देंगे।
ये दो मुतालिबात जो आप तो बता चले रहे सर, हैं, कुछ तो आगे जुडिशल बढ़ेगा ना कमीशन मामला। वाला, वो भी तो आपको कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों जुडिशल 26 कमीशन नवंबर कर ली है। सलमान सर वो जुडिशियल सलमान कमीशन जरा बनाने का सुन, कह रहे हैं, कर देना। मेरा ये जुमला देखिए पूरा हो लेने दे। वली जुडिशल साहब देखिए, कमीशन जो और आप बातें केजरीवाल कर रहे हैं ना कि की वाली उन्होंने बात 9 जो है, ये नवंबर, कर लें। अरे सर सुने तो अगर सही ये ना वली साहब, मैं कह रहा हूं कि आप ये कहते हैं कि उन्होंने 9 मई कर लिया, उन्होंने सारी चीजें कर ली। वो ये कहते हैं कि आपने भी 26 नवंबर कर लिया ना। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई 26 नवंबर जो कुछ हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये उन्होंने किया है, आप उस पर जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि उसके अंदर आ जाए कि ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। तो इसमें तो किसी की मुशावरत की जरूरत ही नहीं है। देखिए सलमान, ये ऐसे लोग हैं ना, ये वो बंदा जो कत्ल करता है ना, रात को कत्ल करता है, सुबह उसके जनाजे में पहली सफ में खड़ा होता है मौलवी के पीछे, कभी कभी तो जनाजा भी पढ़ा देते हैं। मैंने पहले से अलर्ट कर दिया था कि इनके एहतजाज में कत्ल मुकातला होगा। आते साथ मुझे ये बताइए कि पहले कत्ल किसका हुआ, पुलिस वाले का हुआ या इनका हुआ? फिर उसके बाद 4 बंदे रेंजर्स के मरे या इनके मरे? इनका तरीकाकार ये है कि इनका जब भी एहतजाज होता है 10-15 लोगों का ये नाश्ता खा जाते हैं, नाश्ते में ही उड़ा देते हैं, खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये उस पे रींगते रहते हैं। सर वैसे वली साहब इतनी तलखी रहेगी, बनाया होता है, उसका सर्कस बनाया होता है। सर वली साहब इतनी अगर तलखी रहेगी तो फिर मुज़ाकरात का हल थोड़ी निकलेगा फिर तो सर। मुज़ाकरात का तो हल नहीं निकलेगा अगर इतनी तलखी रहेगी, अल्फाजों में भी, अंदाज में भी, लहजे में भी। तो आपको लगता है सर इसका कोई हल निकल आएगा? क्योंकि देखिए मुज़ाकरात में तो आपको कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, मुज़ाकरात का माहौल भी बनाना पड़ता है। यार हम तो दे रहे हैं सलमान, हम तो देना चाहते हैं, हम तो इनको सीने से लगाना चाहते हैं कि जालिमों, तुमने जो किया इस मुल्क के साथ बुरा किया। अगर इकोनॉमी थी बर्बाद कर दी आपने, अगर इदारे थे उस पे हमले कर बैठे हो, कायद आजम के घर को जला दिया, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, मुल्क के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसके सिपाहियों को मार देते हो, पुलिस वालों को शहीद कर देते हो, अपने बंदे मार देते हो। इसके बाद भी अगर हम आपको मुज़ाकरात की मेज पर बुला रहे हैं तो हमारी नीयत पे आपको काहे का शक है? अब तो यहाँ आकर जो ली तो लाल कर रहे हो, नाजो नखरे कर रहे हो, खाने को भी दिल कर रहा है और शर्माने को भी दिल कर रहा है। चल मैं जवाब दे देता हूं, सामने आते भी नहीं, खूब पता है कि चिलमन पे लगे बैठे हैं। वली साहब, हुमायूं साहब, ये देखें दो अगर मुतालबात हैं, सिर्फ 2 मुतालबात, जुडिशियल कमीशन बनाना, सियासी कैदियों की रिहाई। तो मीडिया को भी पता है, वैसे भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है सबको पता होता है कि आप लोग के 2 मुतालबात हैं। इसमें आपको खान साहब की क्या इजाजत चाहिए? वैसे एक ये लॉजिक भी ना कि चले इसके बाद आगे मामला बढ़ेंगे ना, ये इसके अलावा भी कोई चीज है जो आपने डिस्कस करनी है उनसे? देखिए सबसे पहले मैं 1-2 बात कर लूँ। हुकुम सर, मुझे हुकुम। लगता है कि इख्तियार वली साहब को खाने पीने का बहुत शौक है। हर तरफ देखो ये 3 बंदे इधर खा गए, फलानी चीज खा गए, वो मतलब वही है ना, जो खाता है वो लगाता भी है, वही वाली पार्टी है ना ये। वो उनको आपसे मोहब्बत बहुत है। हुमायूं साहब, मैं हुमायूं भाई, एक मिनट साहब को आपसे मोहब्बत बहुत है, उन्होंने मोहब्बत में बोला है। मैं खामोश था। भाई मैं जिम जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, मैं ब्लैक बेल्ट हूं, मुझे खाने की आदत नहीं है, मुझे खाने का शौक भी है। जी जी इख्तियार साहब, मैं तो देखिए ना, मैं तो आप लोगों के नारे की बात कर रहा हूँ ना, जो खाता है वो लगाता भी है। ये पहली बार है कि हम लोग उस लीडर की बात करते हैं जिसका जो नैरेटिव है, आप सोचिए उस पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव है कि जो खाता है वो लगाता भी है। भाईजान मुझे बोल लेने देना, लेट्स कूल डाउन, बोल लेने दे, अब मेरी बारी है। एक मिनट है ना। अच्छा वली साहब, हुमायूं साहब देखिए, किसी को समझ नहीं आएगी, किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। मुझे क्या लेने दे, मुझे आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कूल डाउन। मैं जरा बताता हूँ कि खुशगवार माहौल में बात कर रहे हैं अभी। मैं हुमायूं साहब, वली साहब आपने अपनी बात कर ली है, मैं चाहूंगा हुमायूं साहब भी अगर अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं अभी की तरफ आऊंगा सर। हम नहीं करते मुज़ाकरात, हम तो मुज़ाकरात पे बात करने आए थे भाई। हाँ नहीं सर, मुज़ाकरात पे बोल लेने देना, मेरी मर्जी है, मैं जिस पे मर्जी बोलूं ना। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग व्हाटएवर आई वांट टू से।
Okay, ठीक है? sir, please cool अब down, मैं sir. आपका Please, जिसका please, बात please. की I am मर्जी, requesting, आपका sir. ठीक है I ना? am requesting, तभी sir. तो आप आप मेरे मुझसे बड़े कह रहे हैं ना कि honorable रिटर्न दे दो guest ताकि हैं, मैं ये sir. बातें ना कर सकूं ना। आप मुझे सर, बोल मैं लेने आपको दे कह रहा रिटर्न हूँ, देने आप से तो पहले। बड़े ठीक है? honorable guest अच्छा, हैं मेरे, फिर सर. आपने कहा था कि इन लोगों ने हीरो की भी कर दी, हीरोइन का किरदार हम नहीं, हीरोइन का किरदार कोई और अदा कर रही है, हम नहीं अदा कर रहे। सर, ठीक है? मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि we should not use these kind of words, sir, on a national नहीं, TV, sir, मैंने please. तो वही वर्ड यूज किए जो इन्होंने यूज किए। मैंने मैं सिर्फ कहा फिर कि वही कह रहा हूँ हम ना, हीरोइन सर, का हम हीरोइन का इनको नहीं कह किरदार रहा. नहीं अदा कर रहे। मैं सर आप दोनों से मुखातिब हूँ कि वी शुड नॉट यूज, क्योंकि देखिए सर, आप लोग बड़े हैं इस मुल्क के, जो आप लोग अल्फाज इस्तेमाल, और आप लोग अपनी अपनी जमात के सीनियर रहनुमाओं में तस्वुर किए जाते हैं सर. अगर आप लोग एक ट्रेंड सेट कर देंगे तो फिर बाकी लोग, सर आई रिक्वेस्ट यू सर, हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह के अल्फाज हम इसको ना यूज करें. इट्स माय रिक्वेस्ट. देखिए अगर ना, आप लोग देखिए जी जी देखिए मैं आई बिलीव इन टेट फॉर टैट। ठीक है? अगर कोई ऐसी बात करेगा, मैं उसी किस्म के अल्फाज में उसी किस्म की बात करूंगा, लेकिन मेरी बात जरा ज्यादा सख्त होगी। ठीक है? नहीं सर, अब आ जाते हैं मुज़ाकरात पे। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ. डॉक्टर साहब आप सलमान साहब बात करेंगे। सलमान साहब आपने सब बात हमारी सुनी किधर है? अरे सर, अब सलमान साहब आप लोग मुझे ब्रेक लेने पर मजबूर कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ सर, सलमान साहब, आप इस तरह है आप मेरी सख्त बात सुनेंगे ना तो आपको लगता है आप जिस सोफे पर बैठे हैं उसमें आग लग अरे जाएगी। सर जी, उससे ज्यादा सख्त बात फिर मुझे फिर आती है ना। अच्छा, पढ़े लिखे को ज्यादा अच्छे तरीके से सख्त बात करनी है। आपकी पढ़ाई कितनी है वो भी मुझे पता है सर। तो हुमायूं साहब प्लीज आपसे बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ आपसे सर, बहुत मुज़ाकरात पे ज्यादा करते है, हैं. आपसे अगर बहुत ये ज्यादा दोनों है, आप तक कभी आपके पहुंच जेन्युइन नहीं सकते। मुतालबात है ठीक है सर, ना? दोनों ये अल्लाह दोनों का जेन्युइन शुक्र है, मुतालबात ना बहुत पहुंचाए शुक्र है। जिस पढ़ाई ने आपको अल्लाह का शुक्र है, पहुंचाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वो पूरे मैं अल्लाह का पाकिस्तान में, ज्यादा पूरी शुक्र दुनिया गुजार में, हूं डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, पूरी दुनिया में। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वैसे ही तो नहीं कहते ना कि अच्छा छोड़ो उस बात को छोड़ो। अरे डॉक्टर साहब, सलमान साहब, सलमान साहब, सलमान साहब, मैं आप मुझे बोल लेने दें प्लीज। ठीक है? फिर मोतबाना तरीके से गुजारिश मेरी करता एक हूं, आदत मोतबाना है, तरीके से मेरी सर. आदत है, मैं लोगों की बातों में इंटरप्शन नहीं करता। बिल्कुल, ठीक है? मैं मैं इसको आपसे respect देता हूं. रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सलमान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डर इन द हाउस रखें और मैं जब बोल रहा हूँ सर, मैं दरमियान तो में कोशिश कोई कर रहा हूं इंटरप्शन पूरी. ना आए, वरना फिर आई विल लीव दिस फोरम टू यू एंड इख्तियार साहब और आप आपस में जितनी बातें करनी नहीं पड़ेगी ना. मैं कह रहा हूं सर, इस तरह बात आगे नहीं बढ़ेगी. प्लीज अलाउ अस. वली साहब, हुमायूं साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने बात करनी है. हमारे पास आप ही लोग हैं और कोई नहीं है सर. हुमायूं साहब, अगर हम ये दो मुतालबात लेके चलते हैं तो खान साहब से मुलाकात में क्या आपको सनद चाहिए कि नहीं? यही दो मुतालबात हैं या इसके अलावा भी कोई चीज है? डॉक्टर साहब प्लीज मुझे एक बात बताएं, जनरली जो भी बातचीत होती है ये एक सीरियस डिस्कशन है। इसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपने लीडर से बात करनी है, वो लीडर जेल में है, उसको एक्सेस नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी लीडर से। उनके लॉयर्स मिल जाते हैं, लॉयर्स में भी पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन उनका और जो ग्राउंड वाले जो वर्कर्स होते हैं उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग में फर्क होता है। वहां पे डिस्कशंस होती है, एक ही पॉइंट होता है। सलमान साहब, आप एक छोटा सा पॉइंट लेकर आते हैं, उसमें आप 4 बंदों को बिठा दे, हर एक डिफरेंट जाविये से उसी पॉइंट को देखेगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर एक चीज पर आ जाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना तो वहां पे बहुत सारी चीजों में इफ्स एंड बट्स आती हैं। उन इफ्स एंड बट्स के मुख्तलिफ जवाबात होते हैं, ये डिस्कशंस होती है उसमें, और हर चीज रोजाना कोई ना कोई नई सिनारियो बन रही होती है। तो इसमें आपको कदगन नहीं लगानी चाहिए उसूलन। कदगन का मतलब होता है जब आप किसी को टॉक्स में अपने लीडरशिप के साथ डिस्कशंस नहीं करने देते, दैट मीन्स कि वहां पे कोई गलत बात है। नंबर 2, हो सकता है मैं इमरान खान से मिलने के बाद मैं रिटर्न ना दूं, हो सकता है इमरान खान से मिलने के बाद मैं रिटर्न दे दूं, हो सकता है उसको इमरान खान के पास जो नॉन पॉलिटिकल लोग जाते हैं वो उनको जो सिनारियो बता रहे हैं वो उनकी बेसिस में डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है मैं उनको कन्विंस कर दूं किसी और चीज पे, हो सकता है मैं उनसे कन्विंस हो जाऊं उनकी बात पे। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है सर, बिल्कुल वैलिड है। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है हुमायूं साहब, डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मुझसे पूछते हैं ना, मैं अभी रिसेंटली जो मैं पूरे ये पिछले, आप ये समझे 1 साल में 1.5 साल में जो मैंने देखा है ना,
मैंने दो तीन चीजें देखी हैं। मैंने नंबर 1 ये देखा है कि पाकिस्तान में जो किसी हद तक एक अदलियत थी जो इंडिपेंडेंट थी, उससे उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई है। मैंने जो देखा है कि पहले अदलियत जो फैसला महफूज करके जिस दिन सुनाती थी ना, उस दिन सुनाती थी, अब उनसे वो उनका जो डिसीजन होता था फैसला सुनाने का, उससे भी वो खत्म हो गए हैं। अब वो किस दिन फैसला सुनाएंगे ये भी डिसाइड किया जाता है कि तुम इस दिन सुनाओगे, इस दिन नहीं सुनाओगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पीछे सारे हो रहा है, इसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब अगर हमने आगे जाना है, हमने मिल बैठ के एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जो इस पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती। अगर किसी एक बिल्डिंग के अंदर दो भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो रही हो, उस बिल्डिंग का खरीदार कभी नहीं आएगा, उसके अंदर दुकान लेने वाला कभी नहीं आएगा। तो उसके लिए बेहतर यह है कि जो भी करना चाहता है, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो कोई और है, अगर वो पाकिस्तान को ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। अगर कोई इसको डिनाई करता है तो डिनाइल स्टेज बहुत होते हैं, सच्चाई को डिनाइल करने वाले लोग होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मुझे ये सेगमेंट वाइंड अप करना है। सर, आपके पास अभी फिलहाल में अगर मुलाकात हो नहीं हो ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन आपको लगता है कि अभी फिलहाल हमारे पास ये दो ही मुतालबात हैं, इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि हमें हुकूमत के सामने रखनी है? और सर, अगर आप हुकूमत के सामने कोई चीज रखेंगे तो सर, डॉक्टर साहब आपका भी एक वसी तजुर्बा है, आप सीनियर सियासतदान है, आपको भी पता है कि गिव एंड टेक पे चलती है सारे मामला, टेबल टॉक्स होती हैं, हुकूमत भी आपसे कुछ मांगेगी, क्या वो आपसे वक्त मांग सकती है कि भाई 1.5-2 साल खामोश रहेगा, कोई एहतजाज, कोई कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछे ना, दो चीजें मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मेरिट, पॉलिटिकल मेरिट, जिस पे ये पूरे नहीं उतरते। नंबर 2, दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पाकिस्तान में नहीं है। जब ये दो चीजें नहीं है तो पाकिस्तान का तरक्की करना, आप जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगी। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें, मैं क्या हुकूमत से इस बात को, देखिए, इमरान खान ने 1.5 साल जेल में गुजार के, बगैर प्लेटलेट गिरे, बगैर वो पट्टे बैठे, बगैर कमर के अंदर दर्द हुए, बगैर आईसीयू पे लेटे, बगैर वो करने, उन्होंने वहां पे गुजारे, वैसे नहीं गुजारे कि वो डील करके बाहर चले जाए। वो डील करेगा नहीं, वो डील करने वाले दिन पैदा नहीं हुआ, वो उस किस्म का बंदा नहीं, वो नडर आदमी है, वो डरने वाला बंदा नहीं है। डरने वाले लोग डील करते, वो डील करवा सकता है, वो इन लोगों के लिए कुछ हाथ हौला रख सकता है, लेकिन वो कभी वो नहीं करेगा, वो बैकफुट पे कभी नहीं जाएगा। वो बेसिकली ही इज अ फास्ट बॉलर, प्रेडेटर है। तो उस चीज को दिमाग में रखना है। अब उसके साथ नेगोशिएशंस करने के लिए आपने उसको बाद चीजों के ऊपर कन्विंस करना है कि ये चीजें हैं, और एट द एंड ऑफ द डे दो चीजों पे हमने फोकस करना है। नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड नंबर 2 पॉलिटिकल मेरिट। इन दो चीजों को जिस दिन आप पाकिस्तान में ले आएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और पॉलिटिकल मेरिट के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकता है मुझे पसंद ना आए, हो सकता है मेरे और आपके केस में आपको पसंद ना आए, हो सकता है मुझे पसंद ना आए जब वो आपके हक में देंगे, या आपको पसंद ना आए जब वो मेरे हक में देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना लाजिम है। It is not about likes and dislikes. Personal likes and dislikes मैटर नहीं करती। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। वली साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, बड़ी दिलचस्प आप लोगों से गुफ्तगू हुई। असमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। अब कुछ सियासी तज्जिया ले लेते हैं। और असमा साहब, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि गुफ्तगू इतनी हीटअप हो गई थी तो मैं आपको गुफ्तगू के अंदर एंड नहीं कर सका था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए, माहौल बन रहा है, कुछ मुज़ाकरात का हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए, मुज़ाकरात तो इनेविटेबल है। अब चाहे इसमें जितने भी डिले टैक्टिक्स लिए जाएं, जितने भी इसको पुश अवे करने की कोशिश किया जाए, बट इट इज इनेविटेबल नाउ। अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये चीज वहां तक पहुंच गई है जहां पे इसका कोई सोल्यूशन निकलना ही निकलना है। जिस तरीके से सिस्टम बुरी तरह से रिवील हुआ है, जिस तरह से लैक ऑफ डिलीवरी है आपकी सिटिंग गवर्नमेंट की, आप कोई और चॉइस रह नहीं रही कि आप एक जो रियलिटी और एक डेमोक्रेटिक रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट कर।
अब उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरह से उसको अप्रोच किया जाता है, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हेजिडेंट है गवर्नमेंट, वो समझ नहीं पा रही है कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इसे सेफ एग्जिट कैसे लिया जाए। लेकिन ये एक इनएविटेबल, इट्स नॉट अवॉइडेबल एनीमोर, ये इट विल हैपन, और इसको इवेंचुअली हैपन होना था। देखिए, आपको जो चीज इसी सिचुएशन में बचाती है ना, वो आपका पॉलिटिकल कैपिटल बचाता है, आपकी लोगों में पॉपुलैरिटी बचाती है, आपकी एक आइडियोलॉजी की पेनिट्रेशन बचाती है। हमारे पास इस वक्त जो एक वन अगेंस्ट ऑल का सिनेरियो, इसमें ऑल के पास तो कुछ है ही नहीं, उनके तो हाथ खाली हैं, और वन इज बैगिंग एवरीथिंग इन हिज पॉकेट। अभी भी हर चीज अडियाला के दरवाजों पे डिपेंड कर रही है। इवन जो उनका अपना पीटीआई जिसको बिनाइन कर दिया गया है, वो भी उसके सामने एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी But एंटिटी Asma, है, द पार्टी you इज got बिकमिंग a very स्मॉल vast एंटिटी। experience. I really admire that. I really appreciate that. But आप ये बताइए कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में पॉपुलैरिटी और आपकी आइडियोलॉजी इस बुनियाद पर सियासत हो रही है? डू यू रियली थिंक सो? देखिए जी, इस वक्त जो आइडियोलॉजी बेस पे सियासत हो रही है ना, वो तो सिर्फ पीटीआई, इसके अलावा आपकी बाकी तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है, वो तो कोजीनेस विद सर्टेन एंटिटीज पे डिपेंड करता है किसके साथ वो कोजी हैं। और जब तक वो अपने पावर हब्स के साथ कोजी, उन्हें लगता है कि दे आर सेफ, उन्होंने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया लोगों में ना, उन्होंने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया अपनी लीडरशिप में। हमारी इस वक्त जो प्रोमिनेंट शिप्स हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? शोइंग ऑफ देयर एक्सपेंसिव ड्रेसेस एंड पर्सेस एंड शूज। क्या ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? वो हमारा मुस्तकबिल है? आप मुझे बताइए, पीटीआई के अलावा या खान के अलावा कौन सी ऐसा लीडर है जिसने इन्वेस्ट किया हो लोगों में, जिसने उन्हें कुछ दिया हो, जो कुछ इंस्पिरेशन दी हो कि ये मेरे पास है, ये मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ, फॉलो मी। देयर इज नोबडी एल्स। तो बट पॉलिटिकल आपको नहीं आइडियोलॉजी लगता जब आपकी उनकी अपनी हुकूमत थी पीटीआई के पास है, तब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं करती है चलती थी? खान पे। मतलब उन्होंने तो बहुत सारी चीजों में खुद एक्सेप्ट किया है कि मुझे भाई कौमी असेंबली के इजलास के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, जिस तरीके से बुलाना पड़ता था, ये उन्होंने खुद किया। और जब जब सियासत मुश्किल में आती है ना, आप खान साहब का दौर उठा के देख लें, आप जितने भी ज़िमनी इंतखाबात देखेंगे, सारे ज़िमनी इंतखाबात नून लीग जीती है, क्योंकि उस वक्त भी महंगाई के फवायद बताए जा रहे होते थे, मुख्तलिफ चीजों के फवायद बताए जा रहे होते थे। ये कहा गया कि जनाब आप तो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ना, फिर आइडियोलॉजी और हकीकत पसंदी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और आइडियोलॉजी आपकी उस वक्त चलती है जब आप अपोजिशन में होते हैं, और जैसे ही आप हुकूमत में आते हैं तो वो आइडियोलॉजी प्रैक्टिकल लाइफ में तब्दील हो जाती है, हकीकत पसंदी में तब्दील हो जाती है। ये हमारी सियासत का अलमिया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अस्मा साहब हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्मा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्मा साहिबा, आपकी आवाज सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आइडियोलॉजी, अगर आपने कहा कि पीटीआई की है, तो ये आइडियोलॉजी जब वो हुकूमत में थे तब कहां चली गई थी? मतलब उन्होंने जिस बुनियाद पर वोट लिए थे, उन्होंने तमाम अपनी सियासी के जो मुखालिफिन थे उनको जेलों के अंदर डाल दिया, लेकिन एक पैसे की रिकवरी नहीं कर सके। फिर आपने ये भी देखा कि जनाब उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वादे किए थे, लेकिन हकीकत पसंदी में वो अमलन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे और वो हो भी नहीं सके। हमारी मुल्क में सियासत में आइडियोलॉजी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप अपोजिशन में होते हैं, जब आपको अवाम में सिंपैथी हासिल करनी होती है, लेकिन हकीकत पसंदी उस वक्त आती है जब आप हुकूमत के अंदर आ जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल ये दूंगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी खान साहब की, तमाम जिमनी इंतखाबात कोई और नहीं, नून लीग जीत रही थी जो आज हुकूमत के अंदर है। लेकिन अगर आज आप पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखेंगे तो नून लीग सबसे नीचे होगी। जो आप बात कर रहे हैं, जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तो यही सिस्टम के फ्लॉज हमने उनको एग्जीक्यूट करते हुए देखे और उसके साथ चलते रहे, हम उसे क्रिटिसाइज करते रहे। इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि मैं डिफेंड करूंगी उनके टेन्योर में जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए। लेकिन बात ये होती है कि आपका स्ट्रगल टाइम आपको डिफाइन करता है। हमारी डेमोक्रेसी में हमेशा स्ट्रगल टाइम हमेशा ऐसी डीलों और ऐसी एडजस्टमेंट्स के ऊपर रहता है जिसमें आपको फर्दर अहेड थोड़ा टाइम दे दिया जाए, जिसमें आप इनकलाबी ना रहें और फिर वापस आप दोबारा इनकलाबी हो जाए और फिर आप गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्ट कर लें। खान साहब की पॉलिटिक्स यहाँ डिफरेंशिएट करती है। जब खान साहब ने वन अगेंस्ट ऑल के साथ इस सिस्टम को चैलेंज किया तो उसके बाद वो स्टेडफास्ट रहे
और जब तक खान साहब स्टेट फास्ट रहेंगे वो इस सिस्टम की जितनी भी नेकेडनेस है उसको आपके सामने रिवील करते रहे, हम देखते रहे। डेमोक्रेसी में आपने लोगों को एजुकेट करना होता है, बाकी आगे लोगों का काम है। आपने अपने आप को सिक्योर नहीं करना होता। ही पुट हिमसेल्फ इन द चैलेंज पोजीशन, जहां पे वो अभी भी है। हम सबसे ज्यादा चैलेंज पोजीशन में वो है इस वक्त। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपने लोगों को एजुकेट कर दिया। इसका रिजल्ट आपको 8 फरवरी को नजर आया। 8 फरवरी को वाज अ सॉफ्ट रेवोल्यूशन, जो कि दुनिया में कहीं पे भी हमने नहीं देखा। इतनी खूबसूरती से पाकिस्तान के लोगों ने ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन लाया था। डेमोक्रेसी भी अपनी तजदीद वफा की थी। उन्होंने कहा हम बिलीव करते हैं जी डेमोक्रेसी पे, हमें ये वाला बंदा दे दे, हम आपके साथ खड़े हुए। लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया। तो एज लॉन्ग एज खान साहब इज चैलेंजिंग द सिस्टम और वन अगेंस्ट ऑल का फॉर्मूला रहता है, जैसे वो एक कंबाइंड ऑपोजिशन के बारे में बात की जा रही है, मैं उसके भी हक में नहीं। इस वक्त खान साहब ने अपनी सारी की सारी इंडेवर्स को अप्लाई कर दिया है। जितना भी ऑन द ग्राउंड आपके पास, इवन ये आपकी बिनाइन पीटीआई भी जितना कुछ रीप कर रही है खान साहब की कुर्बानियों में, उसमें आप और ऐसी एंटिटीज को साथ लेके चल पड़े। व्हाई? It's all, everything is resting on Khan's shoulder as long as he is challenging the system, making the system naked. और जहां तक बात है कि आज खान साहब अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट करके बाहर निकल जाते तो वही हाल होगा जो नवाज शरीफ साहब का है। वो भी उनकी पॉपुलैरिटी भी तो स्काई हाई थी। मैं ऐसे लोगों को खुद जानती हूँ जो उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। लेकिन आज उनकी पॉलिटिकल नैरो विजन की वजह से क्या हुआ आपके सामने है। लेकिन एज लॉन्ग एज खान साहब विल चैलेंज द सिस्टम एंड इसके बाद की स्क्रूटनी, इफ ही कम्स इनटू पावर, उसके बाद की स्क्रूटनी डिफाइन करेगी कि उनका फ्यूचर आगे क्या होगा। अभी तक एज लॉन्ग एज ही स्टेडफास्ट, ही इज इन सॉलिड ग्राउंड। थैंक यू सो मच असमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स सी एंड लेट्स होप द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी इकोनॉमी। बट हम उम्मीद ही अच्छी कर सकते हैं। लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या होगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।